ओम शांति। कुछ पलों के लिए साकार बाबा के जीवन की कुछ झलकियां देखते हैं। लौकिक में ब्रह्मा बाबा को दादा लेखराज कहते थे। बाबा अपने संपूर्ण परिवार के साथ बैठा है। ज्ञान में आने से पहले भी बाबा बहुत रॉयल था। बाबा का हीरों का बड़ा व्यापार था। बहुत ही धार्मिक विचारों के थे। फिर शिव बाबा की उनमें प्रवेशता हुई और ओम मंडली की स्थापना हुई। साथ साथ ही एंटी ओम मंडली भी बन गई, जिन्होंने कई बार धरना दिया और छोटे छोटे बच्चों को कई घंटों तक धूप में खड़ा रहना पड़ा। फिर बाबा ने ओम निवास स्कूल बनाया। बाबा और मम्मा ने मिलकर बहुत प्यार से उस स्कूल की स्कूल ड्रेस बनाई। बाबा सभी बच्चों के साथ, सारे ब्राह्मण परिवार के साथ मिल करके ब्रह्मा भोजन करते हैं। और यह हमारी दादियाँ अपनी युवा अवस्था में हैं। फिर पार्टीशन के बाद 1951 में शिव बाबा के आदेश अनुसार सारे ही ब्राह्मण परिवार पाकिस्तान से भारत आ गया। यज्ञ का सारा सामान, यहाँ तक कि यज्ञ की कार भी साथ में ले आए। हमारी सब दादियाँ जो उस समय बहुत छोटे थे, अपना सारा सामान लेकर बाबा के साथ एक यात्रा पर निकल पड़े। उन्हें ये भी नहीं पता था कि कहाँ जा रहे हैं। ये भी ज्ञान नहीं था कि अगले 70 वर्षों तक वो पाकिस्तान वापस नहीं देखेंगे। लेकिन उन्हें शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा पर संपूर्ण निश्चय था। मधुबन आने के बाद भी बाबा ने उसी रीति बहुत प्यार से बच्चों की पालना करी। हर समय बाबा बच्चों से घिरा रहता, बच्चों को मीठी मुरली सुनाता और क्लास के बाद सबको प्यार से टोली खिलाता। और छोटे छोटे बच्चे उस ज्ञान को समझ कविताओं के रूप में बाबा के सामने प्रस्तुत करते और बाबा बहुत खुश होता। लेकिन बाबा की विशेष रुचि तपस्या और ज्ञान के मनन चिंतन में थी। पर यह भी ज़रूरी था कि सारा परिवार अपने आप में सशक्त हो। बेगरी पाठ शुरू हो गया था। बाबा ने हर कर्म बच्चों को खुद करके दिखलाया। चाहे सब्जी साफ करना है या सड़क बनाना है या पत्थर उठाने हैं, क्योंकि बाबा को पता था जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। और फिर क्या था, जिस काम को बाबा शुरू करता सारे बच्चे पहुंच जाते और थोड़ी देर में कार्य संपन्न हो जाता। बाबा बैलगाड़ी भी चलाते थे और जानवरों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
फिर मधुबन में पहला हॉल बना, हिस्ट्री हॉल, और बाबा को बहुत खुशी थी कि बच्चे हॉल में बैठ सके। फिर नियमित रूप से बाबा ने वहाँ मुरली चलाना शुरू किया और पहले की तरह मुरली के बाद मीठी दृष्टि देकर बाबा बच्चों को टोली खिलाते। कभी कभी बाबा सबके साथ हिस्ट्री हॉल की छत पर बैठकर ब्रह्मा भोजन करते। और समय प्रति समय सारे परिवार को घुमाने भी ले जाते, कभी पहाड़ों पर तो कभी झील पर। मुरली के बाद चेंबर में बैठकर बाबा ज्ञान की गुह्य बातें बच्चों को सुनाते। और इस सारे कार्य में मम्मा ने बाबा का बहुत सहयोग दिया। मधुबन में सर्दी भी बहुत होती, लेकिन फिर भी बाबा हर बच्चे के पत्र का जवाब ज़रूर देते। बाबा हमेशा सिंधी में लिखते थे, लाल रंग के अक्षरों में बाबा हर बच्चे को प्यार भरा पत्र भेजते। और विश्व में क्या हो रहा है उससे भी बाबा पूरी रीति अवगत रहते। लेकिन बाबा का सबसे फेवरेट स्थान मधुबन का झूला था। कई घंटों तक बाबा झूले पर बैठकर तपस्या करते। बाबा की दृष्टि हमेशा भगवान पर और भगवान के कर्तव्य पर टिकी रही। बाबा को अपने पाठ का बड़ा नशा था और वो जीवन सादगी से भरी, खुशियों से भरी थी। फिर सेवाओं का पाठ शुरू हुआ। बाबा ने मम्मा को, दादी प्रकाशमणि को और अन्य सभी दादियों को भारत के कोने कोने में सेवा के लिए भेजा। हमारी दादियों ने भी सब तरफ जाकर मंदिरों में, भिन्न भिन्न प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस में भाग लेकर बाबा का ज्ञान सबको सुनाया। फिर तो मधुबन में पार्टी आने लगी। बाबा बहुत प्यार से उनसे मिलता और फिर उन्हें विदाई देता। फिर बाबा सदा मधुबन में ही रहा। धीरे धीरे बाबा अपनी अव्यक्त स्थिति के नज़दीक पहुंच गया। इस साकारी तन में रहकर बाबा को जो कार्य करना था वो पूरा हो गया। और फिर 18 जनवरी 1969 को बाबा ने अपना साकारी तन छोड़ अव्यक्त स्थिति को प्राप्त कर अव्यक्त वतनवासी बन गए और सेवाओं में और तीव्र गति आ गई। आज भी बाबा हमारी पालना कर रहा है और अब हमें बाबा के समान अव्यक्त रूपधारी बनना ही है। ओम शांति।